या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सं शैलपुत्री देव्यै नमः। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व इस साल 19 मार्च यानी गुरुवार से शुरू हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री और सौभाग्य की देवी माना गया है। इनकी आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और मन के विकारों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। 19 मार्च 2026 को घट स्थापना के लिए 2 विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से सुबह 7:43 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 50 मिनट की है, तथा दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक रहेगा, जिसकी अवधि 48 मिनट की है। सही मुहूर्त में पूजा शुरू करना आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत लेकर आएगा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है तथा प्रथम दिन की पूजा में माता को शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। यह सबसे प्रमुख भोग माना जाता है। माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और रोग दोष दूर होते हैं। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद फूल और लाल गुड़हल के फूल अत्यंत प्रिय हैं। माता को प्रसन्न करने और सुख समृद्धि के लिए सफ़ेद कनेर, मोगरा या सफ़ेद जूही के फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, जो पवित्रता और स्थिरता के प्रतीक हैं। माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग सफ़ेद माना जाता है। सफ़ेद रंग पवित्रता, शांति और सात्विकता का प्रतीक है। साथ ही इस दिन पीला, नारंगी और लाल रंग भी बहुत शुभ माने जाते हैं। देवी को सफ़ेद फूल, मिठाई, खीर और दूध से बनी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इस दिन सफ़ेद या पीला वस्त्र धारण करके पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। माँ शैलपुत्री की सरल पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें, जिससे मन में सहजता आए। लकड़ी की एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद निर्धारित शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें, जो घर में बरकत और खुशहाली का मार्ग खोलती है। माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए उन्हें सफ़ेद फूल अर्पित करें, क्योंकि उन्हें सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। माँ को गाय के दूध से बनी मिठाई या सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पूजा के दौरान घी का अखंड दीपक जलाएं, जिससे भविष्य की नकारात्मक आशंकाएं दूर होती हैं। और आइए अब सुनते हैं माँ शैलपुत्री के प्रमुख मंत्र और स्तुति। माता शैलपुत्री की पूजा के लिए मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। माता शैलपुत्री की पूजा के लिए मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। प्रार्थना मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। तथा स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब सुनते हैं माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पावन कथा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है,
लेकिन उन्हें नहीं। ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर भगवान से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा माँ दुर्गा के 9 दिनों के 9 रूपों की कथाओं और मंत्रों के लिए हमारे चैनल भक्ति और आस्था को सब्सक्राइब कर लें। जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गे।